जी, तो मैं भी अपर्णा जी का बहुत सम्मान करती हूँ। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीट रायबरेली और केसरगंज, जिस पर अभी तक फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फैसला ना होने को लेकर कई सवाल भारतीय जनता पार्टी पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटों पर ऐलान कर चुकी है, जहां पर 74 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी 80 लोकसभा सीटों में से। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी आखिरकार यहां पर इन 2 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान में इतनी देरी क्यों कर रही है। रायबरेली पर जहां समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान नहीं किया है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर प्रसाद को यहाँ पर टिकट सौंप दिया है। यहाँ पर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन सवाल है कि बीएसपी के अलावा एसपी और बीजेपी कब यहाँ पर अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगी। चर्चाएं तेज हो रही थी कि अपर्णा यादव को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अपर्णा यादव को लेकर भी स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल नहीं रहा है। वो अपर्णा जो 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, जो 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट से कैंट से विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन हार जाती है। हार के बाद वो जगह जैसे डिंपल यादव को मिली है, वो जगह अपर्णा यादव को नहीं मिल पाई। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद राज्यसभा का चुनाव भी बीता, यहाँ पर विधान परिषद का भी चुनाव बीता, यहाँ पर उपचुनाव भी बीते, लेकिन अपर्णा यादव को जगह नहीं दी गई। तो ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई कि इस बार चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने से पहले जो फैसला होना है, उस फैसले से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो सपा में वापसी कर ले। इसी को लेकर डिंपल यादव यहाँ पर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। अपर्णा यादव की जेठानी और मुलायम सिंह यादव की बहू क्या कुछ अपर्णा यादव को लेकर कहती हुई दिखाई दे रही हैं, सुनिए जरा। ठाकुर जयवीर सिंह का नाम डिक्लेयर कर दिया है, किस तरीके से देखती हैं आप इस इलेक्शन को? मैं समझती हूँ समाजवादी के कार्यकर्ता और पार्टी के सभी लोग ज़मीन पे हैं और कार्य कर रहे हैं, और कोई ना कोई कैंडिडेट तो भाजपा का आना ही था, तो कोई बात नहीं। तो अच्छी बात है कि जयवीर सिंह जी आए हैं। अपर्णा जी ने कल के इंटरव्यू में बोला है कि मुझसे चाहे कितना भी कहा जाता है, लेकिन मैं डिंपल जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उनके खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। जी, तो मैं भी अपर्णा जी का बहुत सम्मान करती हूँ। जी पूछिए, आप पूछिए, आपके स्पेशल क्वेश्चन। अदिति जी आपके साथ में कल दिखी थी और इससे पहले भी। नहीं, तो अच्छा है कि बच्चे जाने कि जो पॉलिटिक्स होती है वो इतना इजी नहीं होता है। जैसे कि हमें दिखता है कि बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता राजनीति की बहुत ही अलग है कि जब तक आप ग्रास रूट से कनेक्टेड नहीं होंगे, जब तक आप धरातल पर नहीं उतरेंगे, तब तक पॉलिटिक्स का कोई मायने नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस बात को जानें कि आप कोई भी कार्य करें, आपको परिश्रम तो करना। डिंपल यादव ने कहा है कि अपर्णा यादव आ सकती है, नाम नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर अलग अंदाज में कहते हुए नजर आई हैं कि अगर वो चाहें तो उनका स्वागत है। स्वागत डिंपल यादव ने किया। यहाँ पर डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं, और चुनाव लड़ते हुए में यादव परिवार की बात करें तो मैनपुरी में डिंपल यादव के लिए बड़ा दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मैनपुरी की जो चर्चा है, इसमें शिवपाल यादव जो चाचा हैं वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं डिंपल यादव के लिए। अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करने के दौरान पहुंचते हुए नजर आए। अंदरूनी तरीके से चर्चाएं चल रही कि अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव भी डिंपल यादव का समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं। तो वहीं डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव भी अपनी मां के लिए प्रचार करती हुई नजर आई है। क्या कुछ कहती हुई दिखाई दे रही हैं, देखिए जरा। नेताजी ने जिस तरह से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के और उस समाज जो हमेशा हाशिए पे रहा, उस समाज के संघर्ष की लड़ाई लड़ी, पूरे देश के नेता थे वो। लेकिन मुझे लगता है मैनपुरी सबसे सौभाग्यशाली जगह है कि नेताजी की एक कर्म से परिवार से मिलने आई है, उनका आशीर्वाद लेने आई है। और कहते हैं जब बेटी अपने घर में जाती है और अपने माँ बाप से, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगती है, तो उसको इतना आशीर्वाद देते हैं कि शायद ही वो हमेशा याद रखे। और इसी भावना से हमारी बहादुर बेटी शिक्षित है,
जो और अपनी माँ की तरह ही मिलनसार हैं, लोगों का सुख दुख समझती हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आप लोगों के बीच में अपना आशीर्वाद मांगे। आदित्य यादव जी 7 तारीख को साइकिल का बटन दबाए और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताए। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। अब आदित्य यादव को लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या वो अपर्णा यादव के समर्थन में आएंगे, क्या डिंपल यादव की बेटी क्या वापसी करवा पाएंगे अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में जो वापसी कराने की बात कही जा रही है, इसमें मेरे सहयोगी की क्या राय है कि क्या वाकई वापसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होगी तो कद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या कुछ यहाँ पर राय निकल कर सामने आ रही है, देखिए जरा। अपर्णा का भाजपा में अपमान हो रहा है और परिवार के लिए उनके दरवाजे हमेशा से खुले हैं। अब शिवपाल यादव भी परिवार के ही सदस्य हैं, चाचा हैं अपर्णा यादव के। इस लिहाज से अगर जो आखिर की बात है कि परिवार के सदस्य हैं, दरवाजे हमेशा खुले, तो ये एक प्रकार से घर की बात होती है। लेकिन शिवपाल यादव इस तरह की बात को, ऐसी बात को सामने कह रहे हैं, जग जाहिर रूप में इस बात को कह रही हैं, तो मतलब इसका ये निकल के आता है कि अपर्णा यादव ने जब भाजपा का दामन थामा था तो यहाँ पर सपा का भी कुछ प्रतिशत वोट बैंक, सपा के भी बहुत से समर्थक अपर्णा के साथ 2017 में कैंट सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आई और उस सीट पर भी टिकट उन्हें काफी जद्दोजहद के बाद मिला था, क्योंकि अखिलेश यादव डिंपल यादव को टिकट देना चाहते थे लेकिन अपर्णा यादव को नहीं। लेकिन नेताजी के कहने पर अपर्णा यादव को आगे किया गया और नेताजी की परमिशन लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर ही वह बीजेपी में गई थी। लेकिन आज के समय में बात यहाँ पर शिवपाल यादव की अगर की जाए तो शिवपाल यादव के साथ और उनके परिवार के साथ अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव का एक बॉन्ड जो है वो काफी बेहतरीन नजर आता है, क्योंकि इस बात से सभी बखूबी वाकिफ हैं कि नेताजी ने 2 शादियां की थी और जो उनकी दूसरी पत्नी है उनके बेटे हैं प्रतीक यादव, और ऐसे में अपर्णा यादव का जो लगाव रहा है वो अखिलेश यादव से काफी हद तक कम रहा है। अखिलेश यादव को लेकर तो ये तक कहा गया कि जो अपने पिता की सीट को नहीं छोड़ सकते तो वो भला चाचा को कैसे आगे कर देंगे, और ये हमने देखा भी। अब बात यहाँ पर अखिलेश यादव को लेकर कर ली जाए तो अखिलेश यादव क्या अपर्णा यादव को कोई बड़ा पद दे पाएंगे। नाज़मीन, यहाँ पर पद की बात अगर कर ली जाए और सीट की बात कर ली जाए तो सीट यहाँ पर वह देते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि कैंट सीट से तो वह टिकट देने में उस वक्त कतरा रहे थे। लेकिन अगर पार्टी में अगर उन्हें एक बड़ा फायदा चाहिए तो डिंपल यादव की तरफ से एक बड़ी कोशिश जरूर की जा सकती है, क्योंकि डिंपल यादव ने बीते कुछ दिनों पहले ही साफ तौर पर कहा था, जब योगी आदित्यनाथ से अपर्णा की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मुलाकातें तो होती रहती हैं, लेकिन अगर पार्टी में वह आना चाहें तो वह आ सकती हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व का अगर फैसला होगा तो वह अपर्णा यादव का स्वागत। यहाँ पर आपने देखा 2 राय नजर आती हैं, 2 सहयोगी अपनी अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं और 2 सहयोगियों की राय में यही दर्शाया जा रहा है कि वाकई यहाँ पर अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में वापसी कर लेनी चाहिए। लेकिन फैसला, आखिरी फैसला अपर्णा यादव पर टिक जाता है। वो अपर्णा यादव जो ये कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने परिवार के लोगों के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो साफ जाहिर है कि उनका दिल अभी भी अपने परिवार वालों के लिए वैसे का वैसा ही है, यानी कि नरम दिल, अभी भी नरम स्वभाव यहाँ पर वो अपने परिवार के लिए बनाए बैठी हुई हैं। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जहां एक तरफ तीसरे चरण के मतदान के लिए जहां 7 मई को यहां पर मतदान होते हुए नजर आएंगे, उससे पहले नामांकन दाखिल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी लखनऊ से यहां पर राजनाथ सिंह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं क्या इसी बीच में कोई प्रत्याशियों को लेकर ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है या नहीं करेगी, तो क्या मजबूरन यहाँ पर अब एक बड़ा कदम अपर्णा यादव उठाने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।